कल मैं वीडियो में बात किया था कि जो लड़कियां अवॉइड करने लायक हैं, जिसको एनी कॉस्ट अवॉइड आपने करना है, उसी के रिगार्डिंग ये पार्ट 2 होने वाला है। देखो, मेरा ट्रैक ख़त्म हो चुका हुआ है और ये पाथ मैंने चूज़ किया है, जो कि एक प्राइवेट पाथ है, जो कि एक बुद्धिस्ट बाबा ने बताया मेरे को, यहाँ से चले जाओ, यू विल एंजॉय। तो अपनी पाथ को चूज़ करने के लिए बड़ों की सलाह लो। इन छोटे छोटे जो एक्सपीरियंस नहीं हैं, जो बनते हैं कि वो सब कुछ आपको दिला सकते हैं, बट एक्चुअल में उनके पास कुछ होता नहीं है और आप उनके चंगों में फंस के अपना पाथ ख़राब कर लेते हो, जबकि आपको अपना पाथ खुद चूज़ करना है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ऐसी लड़कियाँ मैंने क्या मतलब कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ट्रिप करोगे ना, आपको बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ मिलेंगी जो कि ग्रुप में आती हैं, गाली गलौज, सुट्टा, सिगरेट, दारू, नाच, डांस, बार, सब कुछ होता है उनके साथ। इवन कि रात को टेंट भी हिलते हैं। ठीक है, मैं ओपन नहीं बोल रहा हूँ, जो सीरियसली है। इवन कि मेरे को भी बहुत सारी लाइनें मार रही थी, बिकॉज आई एम लुकिंग हैंडसम एंड लुकिंग वेल्थी। सो बट या अपन वैसे लोग नहीं हैं और आपने ऐसे लोगों से बचना भी है। एंड गोल पे ही फोकस करना, होल पे नहीं फोकस करना। बट ये लड़कियां आगे जाकर आपके साथ क्या करने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि बाद में ना अल्टीमेट जब वो पूरा लाइफ में मज़े कर लेती हैं, अपना जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो किसी को दे कर डिस्ट्रॉय कर चुकी होती हैं, फिर एंड में वो चूज़ करती हैं स्टेबल हस्बैंड। ठीक है, वो स्टेबल हस्बैंड क्या चूज़ करेंगी? एक तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बहुत पैसा हो उनके पास, ठीक है, और उनकी टेक केयर करे फ्री में। बदले में वो ना ही आपको कभी प्यार देने वाली हैं एक्चुअल में, ना ही आपके घर की टेक केयर करेंगी, महारानी बन के रहेंगी, और जिम्मेवारी के नाम पर सिर्फ़ और सिर्फ वो आपसे लड़ाई करेंगी। एंड में वो आपसे बोहेंगी कि आप हमें समय नहीं देते, जबकि आप अपनी गांड फाड़ मेहनत करके आप उस मुकाम पे पहुँचे होते हो। ठीक है ना। बट या पॉइंट यही है, अभी मैंने बहुत सारे ग्रुप में मैंने देखो, सिंपल सी बात है, जब लड़की ना ओपन हो जाती है ना, ऐसे ट्रिप में अलोन आती है या दोस्तों के साथ आती है, और ये मोस्ट ऑफ द मैं आपको बता देता हूँ भाई, 99% लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि घर से बिना बताए आए होती हैं और इन्जॉय मारती हैं, फुल चिल मारती हैं, 3सम 4सम 5सम गैंग बैंग सब कुछ होता है। ये एक्चुअल फैक्ट की बात कर रहा हूँ भाई। मैं रात भर सोया नहीं इसी कारण, क्योंकि इन लोगों की बकचोदी के कारण मैं सो नहीं पाया। क्या बकचोदी हो रही थी? तेरी गांड फाड़ दूंगी, तेरा लंड तोड़ दूंगी, तेरा माँ का भोसड़ा, ये सब चल रहा था। वो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज नॉर्मल है इनके लिए। ठीक है, सुट्टा चल रहा है, दारू चल रही है, दारू पीने के बाद किस हो रहा है, टचिंग्स हो रही हैं, और टेंट में जाकर टेंट में खुदाई हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ों को एनी कॉस्ट आपने अवॉइड करना है। मैं आपको बताया था मोस्ट ऑफ द गर्ल्स कहाँ से ये होती हैं, दिल्ली से होंगी, बड़े बड़े शहरों से होंगी, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती होंगी जिनका फादर थोड़ा रिच हो सकता है, या फिर एकदम चुप्पे टाइप का होगा सिंह। ठीक है, वहीं पे ये लड़कियां बिगड़ती है, क्योंकि वहाँ पर उनको आज़ादी मिल जाती है और इनकी फैमिली में मोस्टली इनके माताओं क्या ही चलता है घर में। तो इससे होता क्या है कि वो आपको और यूज़ करती हैं। अंडरस्टैंड। अब रही बात अगली, मैं करना चाहूँगा कि भाई आपने इन सब लोगों को पहचानना कैसे है। देखो, ये जितना भी इंजॉय मुंह मार के आती है ना, जब आप डेटिंग पे जाते हो या फिर रिश्ता लेके कोई आती है, तो आप उनकी आंखें पढ़ना। वो आपको अजीब सा बिहेव दिखाएंगे, लाइक जैसे कि हम स्कूल में होते थे, कोई शरारत करते थे, फिर एकदम से हम ओवर ओविडेंट बन जाते थे टीचर के सामने, मास्टर के सामने, कि हमारी गलती पकड़ी ना जाए। पर टीचर एक्सपीरियंस होते थे, उनको समझ आ जाता था कि इसके पीछे कोई ना कोई इसकी शरारत है जो कि छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आपने पहचानना है। नहीं तो सिंपल वर्ड आपको बोलूँ, आपने बात भी नहीं करनी, तो आप उनकी फैमिली का बैकग्राउंड देख लो। लड़की का कोई भाई नहीं है या फिर लड़की घर की बड़ी है तो अवॉइड कर देना भाई। दूसरा, उनके पेरेंट्स का नेचर देखना। अगर उनका फादर डोमिनेंस में नहीं है, उनकी मदर डोमिनेंट करती है फैमिली में, वो भी आपने अवॉइड करना है रिश्ते के लिए। ये मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ, शादी के लिए। ठीक है, वैसे तो आप चिल मारो। देखो, जैसे लड़के यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा उनसे शादी करने वाले हैं।
उनको पहले ही उन्होंने सब कुछ दे दिया, तो लड़कों को चाहिए क्या होता है? फ्री में बहनचोद मिल जाए मारने को। बाद में उनको भी पता चल जाता है कि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ देने के लायक हैं, बाकी इनके साथ फ्यूचर सेटल करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। वो जान जाते हैं ना, क्योंकि आप खुद ही, आप अगर होता क्या, डिवोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो चीज़ें ये लोंडे यूज़ करके थ्रो कर रहे हैं उनको रहने में पता चल जाता है, और आप वो शादी करके रिश्ते बनाकर आपको वो चीज़ मिल रही है, फिर आपको आइडिया लग रहा है, बट आप फंस चुके हो, तो क्योंकि वो शादी का बंधन हो गया ना। ये तो इनके बेस्ट फ्रेंड बन के चोद रहे हैं, इनको गपागप कर रहे हैं। तो यहाँ से उनका माइंड सेट क्लियर हो जाता है। और सोई बात बताऊँ, प्ले बॉय क्यों नहीं कभी प्यार में मात खाते? प्ले बॉय हमेशा ही सही लड़की लेके आते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस गाय। उनको पता होता है कि कौन सी लड़की को मैंने पहले चाट रखा है या फिर टेस्ट कर रखा है। वो चाटते रहते हैं। जब उनको डिफरेंस दिखता है किसी लड़की में, तो वो उनसे आगे सेटल होने की बात करते हैं, नहीं तो वो भाई यूज़ करके थ्रो करते हैं। और वो करना भी चाहिए। अब इतनी गाली गलोच, इतना, मैं सही बताऊं, लड़कियां ना कभी भी गाली सुनना या फिर देना पसंद नहीं करती, बिकॉज सारी गाली फेमिनिन के इर्द गिर्द होती है। तेरी माँ का भोसड़ा, तेरा गांड पाड़ दूंगा, तेरी अम्मा चोदूँ, ये सब क्या है? फेमिनिन में है ना। एक ऑपोजिट जेंडर को ही गाली दी जाती है। और वो लड़की अगर पसंद कर रही है या फिर खुद अपने मुंह से दे रही है, तो समझ जाना भाई, वो लड़की कंडम हो चुकी हुई है, वो डेस्परेट है अंदर से। उसको कोई दुनियादारी का लिहाज नहीं पता, समझे मेरी बात? इसलिए मैं वो पार्ट 2 बना रहा हूँ। कल जो पार्ट 1 बनाया था उसमें मैं उस टाइम ट्रैक चढ़ाई कर रहा था, तो डिटेल में बता नहीं पाया क्योंकि एनर्जी उतनी थी नहीं। बट अभी हम घूम आ गए हैं, तो एनर्जी बहुत आ चुकी हुई है इस टाइम बॉडी में, और बहुत जल्दी वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। तो भाई ऐसी लड़कियां अवॉइड करनी है। इवन कि जिनके बहुत सारे फ्रेंड हैं ना, अब देखो ये लड़की के लिए तो मैं वीडियो बना नहीं रहा, अगर लड़की देख भी रही है ना, तो भाई तुम भी अवॉइड कर लो ये सब रिलेशन में जाने के लिए। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ टाइम बॉयज़ ही आप लोगों को फोर्स करते हैं ये सब करने के लिए, और आप में वो सेंस होती नहीं, या फिर आपको लगता है कि सारी दुनिया कर रही है, या फिर जो फेमिनिस्ट आज की डेट में कर रही हैं, फेमिनिस्ट जिन्होंने आपको सिखाया होता है कि हम लड़की इंडिपेंडेंट हैं, हमने बहुत कुछ उखाड़ रखा है ज़िंदगी में, है ना, वो सब फेक है भाई। वो सब बर्बाद हो चुकी होती हैं, और वो दूसरों को बर्बाद करने में तुली होती हैं। अगर आपको अच्छा हस्बैंड चाहिए तो समझ जाना कि अच्छा हस्बैंड कभी भी गाली बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी भी बकचोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। इवन लड़कों को कभी भी ऐसी लड़कियां नहीं पसंद जो जिसके बहुत सारे मेल फ्रेंड हो, या फिर इवन कि यार बॉयज़, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो। आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लेना, अगर लड़की बहुत जगह घूमी है तो भाई समझ जाना वी हैव टू अवॉइड एट एनी कॉस्ट। बिकॉज घूमने का मतलब ये नहीं होता कि वो सच में घूम रही है। घूमने का मतलब ये होता है कि दे आर ब्रीच। देखो मैं टारगेट फिर पूरा हो गया, टारगेट 10,000 कदम, ठीक है। तो वही है कि उनके गोल ऑलरेडी, होल में ऑलरेडी सब कुछ जा चुका होता है। और एक बार बताता हूँ, लड़कियों को जितना ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर होगा उतना ज़्यादा वो आपकी ज़िंदगी कंडम करेगी, उतने जल्दी आपके रिश्ते ख़राब होंगे, उतना जल्दी वो बाहर किसी से भी मुंह मार लिया करेगी। तो ये सीन है जो कि आपने समझना है। अभी फ़िलहाल मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, सब बंद है। या यहाँ पर छोटा सा ढाबा है, घर है। बंद है भाई, देख लो मैं कहाँ से, वहाँ से आ रहा हूँ मैं, वहाँ से, और यहाँ पर पहुँच गया हूँ, है ना। और भाई झरना दिख रहा है मेरे को, चलता हूँ मैं झरने के पास। वाह, अच्छा मोंक ने बताया यार, इतना अच्छा मेरे को वादियों में ले आया भाई। कोई भी नहीं है यहाँ, मैं नहा भी सकता हूँ बड़े आराम से, कोई है ही नहीं। पहले डर था कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, क्योंकि ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी झरने में देखता हूँ, थोड़ा बहुत टहलूँगा, कोशिश करता हूँ अगर नहाने का मिल जाए तो नहाऊँगा। रुक जाओगे, थोड़ा सा और चलाता हूँ, आपको झरने का व्यू देता हूँ। देखो लाइफ एक्चुअल यही है भाई, इवन पैसा कमा के रखो मत, पैसा कमा के अपने जो आप प्यार करते हो जिससे, उसके साथ घूमो। अगर पॉसिबल नहीं है तो अकेले घूमने निकल जाओ भाई। दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया में आपको रंग अनेक कलर मिलने वाले हैं। जो कलर आपने कभी चूज़ किया होगा तो उसको बाद में आपने सोचा होगा इसके अलावा और कोई कलर होते नहीं है भाई। देख लो कैसी ज़िंदगी में
अपने हिसाब से जी रहा हूँ, किसी के साथ भी हो किसी के ना साथ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ऐसी आप ज़िंदगी जियो, हो सके जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्सप्लोर करो और किसी एक के बंधन में सीरियस मत हो ना। स्पेशली मैं लड़कों को देखता हूँ जो कि किसी चूतिया लड़की के चक्कर में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि मैंने आज की इस वीडियो में मैंने आपको रियलिटी बता दी, ठीक है। 99% लड़कियां ऐसी ही माइंडसेट रखती हैं, उनको बस मौका मिलना चाहिए, वो घूमेंगी और एक बार भी घूम ले। अब मैं आपको सही बताऊं, मैं जितनी बार लड़कियों के साथ घूमा हूं एज अ फ्रेंड, भाई पहले ट्रिप में वो मुझे अपना शरीर देने के लिए तैयार हो गई थी। तो आप खुद समझ जाओ कि मैंने एक लड़की ऐसी चूज़ की जो मुझे लगा कि ये ऐसी नहीं हो सकती, पर वो भी ऐसी निकल गई बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द साइकोलॉजिकल गेम्स ऑफ द फेमिनिन माइंड। तो अवॉइड करना जितना ज़्यादा हो सके, बस यही मैं कहना चाहूँगा। एंड बाकी कोई आपके विचार हो मन में तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं झरने के पास आ गया हूँ, थोड़ा सा मेरे को वहाँ पर जाना है, वहाँ से होते हुए आगे निकलना है और फिर मेरे को वहाँ तक पहुँच के नहाना है, फिर मैं अपने कैंप के लिए निकलूँगा।